हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, इसी को कभी कभी आपके एग्जाम में आवेशित संधारित्र की ऊर्जा भी आ जाता है। इसी का आज हम अध्ययन करेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे आज। देखिए, जैसे आपके पास ये संधारित्र है, सिंबॉलिकली मैंने एक संधारित्र बना रखा है। ठीक है, इसमें एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इसको हमने क्या किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या आपके पास? बैटरी। ठीक है, ये आपके पास बैटरी, बैटरी से इनको जोड़ा गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा ये कहलाती है कि इस संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, आई बात में, संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य संधारित्र में क्या ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? यहां बैटरी द्वारा, यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया जाता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या है बच्चे? बैटरी है यहां। ठीक है, यानी बैटरी द्वारा इस संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य ही इसकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी, संधारित्र की ऊर्जा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यह कार्य कैसे किया जाएगा ये मैं अभी समझा रहा हूं। पहले इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं। ठीक है, संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वह कार्य संधारित्र में, वह कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और जो ये आपके पास कार्य संचित हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। संचित या यह कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए, अब यहां से देखिए, संधारित्र को आवेशित करने में, क्लियर है, संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वह कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, एक मैं इधर बना देता हूं, एक संधारित्र सिंबॉलिकली संधारित्र का सिंबल है। ठीक है, ऐसे संधारित्र को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ा गया है। अब देखिए, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। अब संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य किसके द्वारा? कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा। यहां क्या है? एक्सटर्नल एजेंट की जगह यहां क्या है? बैटरी। बैटरी इसको आवेशित करने में क्या करेगी? कार्य करेगी। वह कार्य इसमें क्या हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऊर्जा आपके पास जो कार्य है वो ऊर्जा क्या दोनों प्लेटों के बीच में संचित होती है। ये क्वेश्चन आता भी है आपके आई बात में, यानी संधारित्र की ऊर्जा कहां संचित रहती है? ठीक है, तो वो कहा? दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक है, अगर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम बना तो माध्यम में भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब मेरा पहला आपका उद्देश्य ये समझाना है कि इसको आपके पास क्या, इसको आवेशित करने में कार्य कैसे किया जा रहा होगा। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले जब आपके पास बैटरी लगाने से पहले, यानी इधर एक की है मान के चलिए
ये की है। अभी मैंने की आपके पास क्या कर रखी है, खोल रखी है, ठीक है। खोलिया है तो कोई भी सर्किट नहीं बनेगा, यानी कोई भी आपके पास आवेश यहां नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अभी संधारित्र पे आपके पास चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा, 0। और यहां भी आपके पास क्या होगा, माइनस क्यू बराबर भी 0, क्योंकि अभी इसमें हमने बैटरी से इसको जोड़ा ही नहीं है। अब मैं की आपके पास मैं क्लोज कर देता हूं, यानी क्यू की को बंद कर देता हूं, यानी कुंजी को। अब यहां आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा। माना इस संधारित्र का आपके पास जो धारिता है, ठीक है, 10 कूलाम आवेश ग्रहण करने की इसकी क्षमता है, ठीक है, 10 कूलाम आवेश ग्रहण करने की इसकी क्षमता है। अब देखिए पहले भी आपको बताया गया है, देखो बच्चों, शुरू में ही एकदम बल्क में 10 कूलाम तो नहीं जाएगा। आपको उदाहरण बताया था, आपने बाल्टी में पानी भरना है, ठीक है, अब उसमें नल के नीचे आपने रखना है। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम आपके पास क्या, आपके पास बाल्टी भर जाए। समय लगाएगी आपके पास, हो सकता 2 मिनट लगाए, हो सकता 3 मिनट लगाए, कितना भी लगाए, लेकिन पहले आपके पास क्या होगा, इतना पानी भरा जाएगा, फिर इतना भरा जाएगा, फिर इतना भरा जाएगा, फिर इतना भरा जाएगा, अंत में वो फुल होगी। आई बात में। इसी तरीके से चार्ज भी क्या एकदम पूरा बल्क में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसको 10 कूलाम चार्ज देना है तो मैंने पहले इसका एक पार्ट देना होगा इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको आपने पहले मैंने क्या कर दिया, आपके पास +1 कूलाम चार्ज दिया, ठीक है। अब मुझे 9 कूलाम यहां बचा, ठीक है, और आप 1 कूलाम दे दिया। इस 1 कूलाम चार्ज को देने में तो इसको कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा। आई बात समझ, 1 कूलाम आवेश देने में इसे कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा। अब देखिए यहां 1 कूलाम आपके पास इसमें आवेश हो गया। अब इसका भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। आवेश हो गया तो इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहां से मान के चलिए 1 कूलाम और देता हूं मैं। अब यहां 8 कूलाम बच गया बैटरी में, मतलब 1 कूलाम और दिया इसको मैं। अब ये जैसे ही मैं 1 कूलाम आपके पास चार्ज और देता हूं, तो इसमें जो ऑलरेडी 1 कूलाम चार्ज है, इस 1 कूलाम चार्ज को यहां आने का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। अब अगर विरोध करेगा तो इसको मैंने यहां पहुंचाना है, तो यानी ये वाला आपके पास इस पर फोर्स लगाएगा यहां की ओर, ठीक है। अब यह फोर्स इसको यहां की ओर लगा, तो इसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहां पहुंचाना है, तो इसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मुझे इन द सेंस यहां बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आई बात समझ। अब इसको मैंने इसके इसके आपके पास जो बल यहां की ओर लगा था, इसके विरुद्ध आपके पास बैटरी ने कार्य किया, बैटरी ने कार्य किया, ठीक है। अब यहां आपके मान के चलिए ये कार्य हुआ W1, ठीक है। अब ऐसे ही अब एक और पहले आपके पास जो आपके कार्य किया था वो W बराबर 0 था, ठीक है। W, चलिए उसको W1 मान लेता हूं। पहले 1 कूलाम देने में, फिर 1 कूलाम देने में W2 बराबर आपके पास कुछ कार्य करना पड़ा, इसको W2 मान लेता हूं। आई बात समझ। अब देखिए यहां 8 कूलाम बचा। अब यहां आपके पास कितना हो गया, देखिए अब यहां आपके पास कितना हो गया, इस पे +2 कूलाम। अब यहां से 1 कूलाम और मैं दे रहा हूं, तो 1 कूलाम और दे रहा हूं, ये 2 कूलाम है, तो अब आप ये क्या करेगा, ये वाला आपके पास चार्ज जो है इस पे और ज्यादा बल लगाएगा, क्योंकि आपके पास आवेश बढ़ चुका है। और ज्यादा बल लगाया तो इसको मुझे यहां पहुंचाने के लिए यानी बैटरी को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम क्या, फिर आपके पास 1 कूलाम और फिर 1 कूलाम और, इसी तरीके से टोटल आपके पास कार्य कितना करना पड़ेगा, W1 + W2 + W3, ठीक है, ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको आवेशित करने में हमें क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, ठीक है, बैटरी के द्वारा। क्यों किया जाता है, जो आवेश वहां ऑलरेडी रहता है उसके विरुद्ध आपके पास, क्योंकि वो इस आवेश और अधिक आवेश जाने का वो क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो उसके आपके उस वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पर, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य आपके पास क्या है, यहाँ ऊर्जा के रूप में आपके पास संचित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास वही कार्य आपके पास क्या, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। इतना आपके पास आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी आप लोगों को ये बताया गया है सब, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ड्राइव करता हूं कि कितना होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। अब देखिए
अब एक बार इसमें यह कंडीशन आएगी कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद चार्ज, ऐसा नहीं कि हमेशा चार्ज देते रह सकते, देते जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसका अगर विभव, आप बैटरी का विभव V विभव है, ठीक है, ये तब तक इसमें चार्ज होते रहेगा जब तक कि इन दोनों के बीच का विभवांतर भी क्या ना हो जाए, V ना हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इसकी क्षमता इतनी है तो आई बात समझ में। तो अब आपके पास, तो ये एक, इसकी भी एक लिमिट होगी, यानी एक बार ये फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर चार्ज नहीं होना। फुल चार्ज का मतलब बैटरी का जो आपके पास विभव है, इस आपके पास क्या संधारित्र के विभव के बराबर हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें, बैटरी का विभव जो है इन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तब तक आपकी ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा एक बार। अब देखिए, मैंने मान लिया किसी क्षण, माना किसी क्षण, इसको माना किसी क्षण संधारित्र को Q डैश प्लस Q डैश आवेश दिया गया है। ठीक है, जैसे किसी क्षण का मतलब, जैसे आपके पास 10 कूलाम आपके पास देना था, एक कूलाम दिया, 2 कूलाम दिया, 4 कूलाम दिया, फिर 5 कूलाम दिया, 6 कूलाम दिया, ऐसे माना मैंने 7 कूलाम दे दिया, उसको 7 कूलाम, एक कंडीशन आएगी ना किसी क्षण। ठीक है, तो ऐसे Q डैश आवेश दिया, तब संधारित्र का विभव, संधारित्र का विभव या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। देखो आपके पास धारिता के फॉर्मूले से C बराबर हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन V। अब यहां आपके पास Q डैश है, इसको मान लेते हैं हम, इसका विभव क्या हो रहा होगा उस समय, V डैश रहा होगा। तब हमारे पास V डैश, विभव V डैश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C। C क्या है आपके पास, ये संधारित्र की धारिता है C। यदि संधारित्र को और अधिक आवेश dq दिया जाता है तब किया गया कार्य, समझिए बेटा। जैसे आपके पास क्या, पहले आपके पास इसको Q डैश दे चुका हूं मैं, Q डैश चार्ज दे चुका हूं, Q डैश से और आगे देना है। यानी आपके पास इसको मान, Q डैश की जगह मैं मान लेता हूं 7 आपके पास कूलाम दे चुका हूं, इसको मैं आई बात में 7 कूलाम दे चुका हूं, इसको फिर और आगे दिया, यानी 1 कूलाम DQ का मतलब 0.5 लिख लेता हूं, 0.05 कूलाम और दे दिया मैंने इसको, आई बात में, DQ का मतलब। ठीक है, तब आपके पास किया गया कार्य, यानी कम आवेश दिया है तो करने में किया गया कार्य भी क्या होगा, कम होगा। मेरा कहने का मतलब है, इसमें आपके पास ऑलरेडी 7 कूलाम आवेश है, अगर इसको मैं 2 कूलाम और आवेश देता हूं तो किया गया आपके पास क्या कार्य भी क्या होगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 कूलाम देने में, वही अगर मैं इधर देता हूं 1 कूलाम चार्ज देता हूं इसको, तो मुझे थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इस पर कम बल लगाएगा, और इससे भी और कम आपके पास मैं देता हूं 0.5 कूलाम, तो और कम काम करना पड़ेगा। 0.05 कूलाम आपके पास देता हूं तो और भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कहेंगे किया गया कार्य, आवेश कम दिया गया है तो कार्य भी कम करना पड़ेगा, तो DW बराबर। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था आप लोगों को। किया गया कार्य, देखो आपके पास विभव की परिभाषा से, ठीक है, V बराबर आपके पास क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, Q नॉट की जगह यहां Q है, तो आपके पास W अपॉन DQ हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? ठीक है, और लेकिन विभव की जगह आपके पास क्या V डैश हो जाएगा। तो क्या गया कार्य, DW बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, V डैश इंटू DQ। अब देखिए, ठीक है, यहां से DW बराबर हमारे पास V डैश की जगह कितना, Q डैश अपॉन C DQ। ये तो आपके पास क्या DW,
कब हुआ? जब डी क्यू आवेश दिया जा रहा है। लेकिन हमने इसमें अभी आपको देखिए, इसमें हमने आवेश कितना देना है? क्यू देना है, ठीक है, क्यू आवेश इसको देना है हमने। तो क्यू आवेश देने में किया गया कार्य हमें क्या? इंटीग्रेशन होगा। देखो किया गया कार्य, इंटीग्रेशन मतलब जोड़, जैसे मैंने शुरू में कहा था W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ऐसे करके, यानी इंटीग्रेशन, इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यानी एक बार आपके पास जीरो, क्योंकि शुरू में इसमें आपके पास चार्ज कितना था? जीरो, और लास्ट में जब फुल्ली चार्ज हो गया, ये फुल चार्ज हो गया, तो तब इसमें आवेश कितना है? क्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा संधारित्र को क्या? क्यू बराबर जीरो से, क्यू डैश बराबर जीरो से, या क्यू डैश बराबर जीरो से क्यू डैश बराबर क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, ठीक है। अब देखिए बेटा, किया गया कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा? W बराबर, इंटीग्रेशन करूंगा ना मैं यहां, यानी इसका W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DW हो जाएगा, ठीक है। तो किया गया कार्य W बराबर, लेकिन आपके पास लिमिट कहां से? जीरो से कहां तक? Q तक लिमिट लगेगी। क्लियर है? अब देखिए, जीरो से Q, DW की जगह क्या? Q डैश अपॉन C DQ। देखिए यहां ये करिए, आई बात में, डी क्यू डैश दिया जाता है तब, ठीक है, तब हमारे पास इंटीग्रेशन में होने कोई ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। क्यू डैश, डी क्यू डैश दिया जाता है तब किया गया कार्य, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर, इसकी धारिता कांस्टेंट, क्योंकि ये अब जीरो से आपके पास क्यू डैश डी क्यू डैश, क्लियर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, W बराबर 1/c, देखिए इंटीग्रेशन करूंगा मैं, Q डैश का आपके पास स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से Q, पहले अपर लिमिट लगेगी Q स्क्वायर अपॉन C माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए W बराबर, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इसको ही हम क्या कहते हैं? यानी किया गया जो कार्य, इतना कार्य करना पड़ेगा, इस किए गए कार्य को ही हमने क्या कहा? इसकी ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा, यानी ये स्थितिज ऊर्जा ही है। तो U, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। अब हमें मालूम है धारिता की परिभाषा से, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। धारिता की परिभाषा से आपके पास Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। अब देखिए Q की जगह C इंटू V रखता हूं मैं इसमें, तो U बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ CV का स्क्वायर अपॉन C, तो U बराबर हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, इससे इसकी पावर कैंसिल, तो U बराबर हाफ C V स्क्वायर, एक आपके पास ये हो गया। अब देखिए U बराबर हाफ CV, इसी को इंटू V कर सकता हूं मैं। अब यहां से देखिए U बराबर, ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, कॉपी पेन निकालिए, आराम से पढ़िए, इजीली समझ में आपके आ जाएगा। U बराबर CV की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए Q, क्या लिख सकता हूं? Q, तो हाफ Q V,
ठीक है। इसका मतलब U बराबर मेरे पास हो गया प्यारे बच्चों, U बराबर मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर बराबर क्या आपके पास, हाफ क्यू वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है आपका संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आपको एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूं फटाफट। यानी आपके पास संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है हमें मालूम है, यानी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया जाता है वह ऊर्जा क्या होती है, वह किया गया कार्य क्या होते है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आई बात समझ में। अब वो ऊर्जा के रूप में उसी को हम क्या कहेंगे, संधारित्र की ऊर्जा कहेंगे। हमने किसी क्षण माना कि उसको क्या दिया, क्यू डैश हमने आवेश दिया था। ठीक है, तब हमारे पास तब ये संधारित्र का विभव कितना हो जाएगा, वी डैश बराबर कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। सी जहां आपके पास संधारित्र की क्या है, धारिता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा माना किसी और उससे आगे का मतलब क्यू डैश से थोड़ा और ज्यादा। आई बात में, हमने डी क्यू डैश एक आपका हमने चार्ज दिया, तो उस डी क्यू डैश चार्ज देने में क्या गया, कार्य भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने कम आवेश दिया है। डी क्यू बराबर हमारे पास क्या हो गया, यानी आपके पास विभव की परिभाषा से हमने हमारे पास कितना हो जाएगा, हम डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी वी डैश इंटू डी क्यू डैश। ठीक है, वी डैश की वैल्यू रख दी थी हमने। ठीक है, वी डैश की वैल्यू रखने पर हमारे पास ये देखिए वी डैश की वैल्यू रखी है ये। अब मैं कहूंगा शुरू में संधारित्र में आपके पास आवेश कितना था, 0, और अंतिम में आवेश इसको फुल चार्ज होने में कितना आवेश दिया गया, क्यू आवेश दिया गया। तो ये हमने लिमिट लगा दी। तो इस तरीके से हमारे पास ये संधारित्र की ऊर्जा यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ये बन गया बहुत इजीली। आई बात में। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है। ठीक है, या तो वो अलग से पूछा जाता है या इसी के साथ साथ ही पूछा जाता है। वो आपके पास पूछा जाता है, देखिए मैं इसी में बता देता हूं आपको। संधारित्र की का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, देखिए इसको करते हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहने का मतलब है संधारित्र के प्रत्येकांक आयतन में जो आपके पास ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ये आपके पास संधारित्र है। मैंने कहा था ऊर्जा कहां संचित होती है, इस वाले एरिया में ऊर्जा संचित है, यानी दोनों प्लेटों के बीच में। अब दोनों के प्लेटों के बीच में अगर ऊर्जा संचित होती है तो यहां आपके पास क्या होगा, आयतन होगा। देखिए इस तरीके से देखिए आप लोग। ठीक है, ये आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या क्षेत्रफल भी है ये। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, और ये आपके पास दूरी भी है। तो इसका बीच का जो एरिया आएगा उसका क्या आएगा, आपके पास आयतन निकलेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल नहीं होता है। क्यों, देखिए क्षेत्रफल तो है इसके, देखिए लंबा ये आपके पास चौड़ाई है और ये आपके पास लंबाई है। आई बात में। आप या ये इसको ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, और ये आपके पास लंबाई है। ठीक है, इसमें तीनों आपके पास बीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो वहां आपके पास इसका मतलब क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बीच में आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, ये बीच में यहां एनर्जी है, तो इसके प्रत्येकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, प्रत्येकांक आयतन में, यानी प्रत्येकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या
या अगर इसका आपके पास टोटल बीच में एनर्जी यू एनर्जी आपके पास है, यू एनर्जी स्टोर्ड है और इसका आयतन भी है, तो हमें प्रत्येकांक आयतन की ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऊर्जा में टोटल आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आई बात समझ में। अब इसको लिखेंगे ऐसे, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा घनत्व U डैश मान लेता हूं मैं, बराबर कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा बट्टे हमारे पास क्या, आयतन। U डैश बराबर, देखिए कुल ऊर्जा हमारे पास U बराबर, एक फॉर्मूला अभी सिद्ध किया था हमने, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, C हाफ CV स्क्वायर अपॉन आयतन कितना, V डैश मान लेता हूं, क्योंकि V से कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। V डैश, ये V डैश का मतलब आयतन, V का मतलब विभव। ठीक है, तो U डैश बराबर हाफ CV स्क्वायर अपॉन V डैश। अब देखिए इसका आयतन कितना होगा, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल आपके पास इस तरीके से है। आई बात समझ में, तो आपके पास वो तो सिंबॉलिकली दिखाया गया है। ठीक है, प्लेट तो हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, ये तो अब हमारे पास प्लेट का क्षेत्रफल A है, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आप गुणा लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल ये है, तो प्लेट का क्षेत्रफल हमने A माना है, तो CV स्क्वायर A। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी हमने क्या मान दी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है माना। ठीक है, तो इंटू D। ठीक है, U डैश बराबर मेरे पास देखिए हाफ C यानी धारिता, संधारित्र की यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर बीच में माध्यम भरा है, हमारे पास C बराबर क्या होता है, KA ε अपॉन D होता था। आई बात में वही मैं रख रहा हूं C की जगह, KA ε अपॉन D। ठीक है, और अब यहां हो जाएगा V स्क्वायर A इंटू डी, क्योंकि AD ये है, V स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। A से A कैंसिल, तो U डैश बराबर हाफ V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ठीक है, अपॉन D स्क्वायर। U डैश बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का होल स्क्वायर। हमें मालूम है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, बहुत बार, जिसने नहीं किया पीछे क्या वीडियो लगातार देखते जाएं। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D बराबर क्या होता है, E के बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। तो हमारे पास यहां से आ गया बेटे, देखिए ऊर्जा घनत्व U डैश बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से बहुत सरल सा तरीका था। ठीक है, दोनों को कभी कभी एग्जाम में एक साथ पूछ लेता, कभी कभी अलग पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी आप नए बच्चे हैं या नए लोग जितने भी हैं, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक ये
वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।